अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आप सबकी होस्ट इकजावान। बहुत देर बाद आज दोबारा आप सबके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे आप सबसे इसके साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक हमेशा की तरह बड़ा दिलचस्प है और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी बड़े मोतबर हैं, ज़रे यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर इरफान अफजल साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में। इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी और काफ़ी सालों की रिसर्च है हर्मेटिक थैलों के ऊपर। हर्मेटिक थैले एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे किसान भाइयों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत आम लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये वो लफ्ज़ है जो कम कम सुनने में आता है। तो हम अपने जिम्मेदार भाइयों को, जितने भी हमारे डीलर हजरात हैं जो एग्रीकल्चर में ज़राअत में काम कर रहे हैं, आज हम उन्हें बताएंगे कि हर्मेटिक थैले या हर्मेटिक टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और इसको इस्तेमाल करते हुए वो किस तरह अपनी काश्तकारी को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। इरफान अफजल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे किसान भाइयों के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि ये हर्मेटिक टेक्नोलॉजी है क्या चीज और इसकी जरूरत क्यों पेश आई और किस तरह फार्मर जो हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सावी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक पे जो है वो दावत दी और किसान भाइयों के साथ जो है वो इंटरेक्शन में जो है वो मेरी जो है वो मदद की। तो काफ़ी अरसे से ये रिसर्च हम कर रहे हैं, कोई 7-8 साल हो गए। और बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि हर्मेटिक टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। हर्मेटिक टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक एयर टाइट सिस्टम है और ये कुछ भी हो सकता है, मगर इस एयर टाइट सिस्टम में ये बैग भी हो सकता है, ये एक ड्रम भी हो सकता है, ये एक आम प्लास्टिक की जो बॉटल है ये भी हो सकती है। अच्छा, मगर इसमें जब हम हर्मेटिक का वर्ड यूज करते हैं तो ये एक स्पेशल प्लास्टिक जो है। और इसमें होता ये है कि जो कोई बीज या कोई आप ग्रेन जो है वो इसके अंदर स्टोर करते हैं, तो ना तो उसके अंदर नमी जाती है और ना उसके अंदर जो है हवा जाती है। अच्छा, दो चीजें जब हम स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें। नंबर 1 टेम्परेचर है, जो स्टोरेज को अफेक्ट करता है। जितना आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे उतनी स्टोरेज जो है वो बेहतर हो। नंबर 2 वो इरफान साहब है माजरत के साथ, नमी। इरफान साहब जी माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो है। तो अगर आप अपने हेडफोन्स चेक कर लें, अगर हेडफोन के बगैर है, या फिर थोड़ा सा पास कर लें हेडफोन को प्लीज। जी, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी ओके, आवाज आ रही है लेकिन काफी कम है। जी 1 मिनट। अभी आप जरा बताइए, आवाज आ रही है हाँ, आपको बहुत अच्छी जी क्लियर? जी, बात। अब बेहतर है, जी, अब बहुत सही। ओके ओके। अच्छा, इस तरह है कि हर्मेटिक स्टोरेज में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये हर्मेटिक स्टोरेज बेसिकली एक स्पेशल प्लास्टिक है और इस स्पेशल प्लास्टिक के अंदर एक बैरियर है। अगर हम बैग की बात करें, अच्छा, ये बैरियर क्या करता है? ये ना ऑक्सीजन को अंदर आने देता है और ना ये नमी को अंदर आने देता है। ये दो चीजों को ब्लॉक करता है। यही दो चीजें हैं जो बीज की स्टोरेज को जो है वो अफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आम प्लास्टिक से इसको इसको जो है वो मुनफरद करता है? इसके अंदर एक जो बैरियर है उसको हम कहते हैं EVOH। इसके अलावा और बैरियर्स भी, नायलॉन बैरियर हैं, और कंपनी जो है वो यूज करते हैं। हर कंपनी का एक पेटेंट है जो ये बैग बनाती है। अच्छा, ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, दूसरा होता है वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट। ये दोनों कम होने चाहिए, तो तब ये आम प्लास्टिक से ये बैग जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा, हम एक टर्म यूज करते हैं लॉक इन एंड लॉक आउट। जितने मॉइस्चर पे आप इसको सीड को रखेंगे और 6 महीने के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो उतने मॉइस्चर पे ये सीड होगा। अच्छा, अगली बात आती है, ये आम आदमी को भी पता है, कीड़ा उस वक्त बीज को लगता है जब इसमें नमी बढ़ जाती है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें हमने ये किया है कि हम डिफरेंट सीड मॉइस्चर कंटेंट्स पे
बीज को इसमें स्टोर किया, 8%, 10%, 12%, 14% पे। गंदम पे भी किया, मकई पे भी किया, चावल पे भी किया, इसके अलावा और ऑयल सीड और पल्सेस वेजिटेबल्स पे भी किया। तो कम मॉइस्चर पे अगर बीज को इस हर्मेटिक बैग में रखा जाए तो आप अगले सीजन के लिए आप इसको कीड़े से भी बचा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक आता है एफ्लाटॉक्सिन का, जो मिर्चों में है। तो आप ये अपनी जो मिर्चें हैं, जो अजनास है, ज़रूरी अजनास, इसके अंदर महफूज रख के आप अगले सीजन के लिए इसको आसानी से, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। जितनी जर्मिनेशन पे आप रखेंगे, जितनी नमी पे रखेंगे, अगले सीजन में जब आप निकालेंगे तो ये इसके अंदर महफूज रहेगी। तो मैंने स्टोरेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 3 फैक्टर हैं स्टोरेज में। एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरा जो फैक्टर है वो नमी का है, नमी को हम कम करके उसको रखेंगे तो वो महफूज है। और तीसरा है ऑक्सीजन का। बीज को जब भी हम रखते हैं ऑक्सीजन कम होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर हैं जिन पे स्टोरेज जो है वो डिपेंड करती है। तो इस हर्मेटिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में, और ये अब से टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत अरसे से है, मगर पाकिस्तान में कुछ अरसे से इस टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है। और क्योंकि ये बैग थोड़ा सा फार्मर समझता है कि ये बैग एक्सपेंसिव है, लिहाजा ये इसमें रखने का कोई फायदा नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में कोई 10 से 15% लॉसेस है। सीरियल्स की हम बात करें, अगर हम सिर्फ गंदम की बात करें, उस 10 से 15% लॉसेस में हमारे मुल्क में कोई 28 मिलियन टन गंदम पैदा होती, जिसमें 4 मिलियन टन, $1 बिलियन के करीब वो गंदम जो है वो हमारी जाया हो जाती। अच्छा, अभी एक जो 4 मिलियन टन गंदम जाया होती है, ठीक है, स्टोरेज के दौरान, तो उसमें हम 1.36 1.36 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो हमारी, जो उस पे जो हमने गंदम उगाई, उस पे जो हमारे रिसोर्सेज लगे, उस पे जो हमारी इनपुट्स लगे, वो भी ज्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और इसके कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, कुछ मीडियम है, कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अरसा पहले वर्ल्ड बैंक के तावन से हमने स्टोरेज जो है वो डेवलप किए थे, स्टोर हाउसेस डेवलप किए थे। अच्छा, मगर शॉर्ट टर्म में फार्मर, कोई आप फार्मर को तो छोड़ दें, पाकिस्तान में कोई 1000 के करीब सीड कंपनीज हैं और 5 मल्टीनेशनल है। मुझे ये बताएं कि वेरी लेस कुछ कंपनीज हैं जिनकी स्टोरेज जो है वो प्रॉपर है। अच्छा, स्टोरेज प्रॉपर भी है, आप किसी से पूछ लें पब्लिक सेक्टर से, उसकी गंदम बचती है या नहीं बचती। वेरी फ्यू जो लोग फ्यूमिगेशन करते हैं, कुछ प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, कोई मैनेजमेंट करते हैं, तो उनकी गंदम और उनकी जो दूसरा सीड है वो प्रिजर्व रहता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें जो है वो ये इश्यूज जो है वो आते हैं। तो हर दफा चैलेंज वही है, सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, हम ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आम फार्मर को ये बैग, एक बैग जो है वो 1 एकड़ के लिए काफी है। 40 to 50 kg जो है इसके अंदर गंदम का बीज जो है वो उसको महफूज किया जा सकता है, अगले सीजन के लिए आसानी से लगाया जा सकता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर बीज इसके अंदर रखा जाए और अगले सीजन लगाया जाए, जितनी जर्मिनेशन होगी उसमें कोई 1-2% का कोई डिफरेंस जो है वो आ सकता है। अब फार्मर्स बेचारा क्या करता है, कहता है नहीं गंदम, सिर्फ इन केस ऑफ गंदम, अच्छा गंदम में क्या करता है, चलो जी वो अगर उसकी जर्मिनेशन कम हो गई है, उसको कीड़ा लग गया है, तो चलो 40 की बजाय मैं 60 किलो डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, हर जो सीड, अगर उसकी जर्मिनेशन, उसका घाव बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो उसकी जो फील्ड में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, आपको इनपुट्स भी कम डालने पड़ेंगे। अर्ली स्टैंडिंग जो उसकी जो स्टैंड स्टैब्लिशमेंट है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मगर किसी की जर्मिनेशन अफेक्ट हो गई, स्टोरेज हमारी अच्छी नहीं है, जब अगली दफा लगाएंगे एक बीज एक दिन निकल रहा है, दूसरा दूसरे दिन, और कुछ जो है तीसरे चौथे दिन, अभी तक हमें कोई जर्मिनेशन में सक्सेस है
तो वो सिर्फ मकई में है। अगर सक्सेस होती तो हम कार्टन में ना 4 या 5 या 6 बीज नहीं डाल रहे होते। तो ये बीज का उगाव जो है वो अफेक्ट हो रहा है वो स्टोरेज के दौरान। ये एक प्रोडक्शन की तो एक अलग स्टोरी है कि वो क्वालिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दिस हर्मेटिक बैग जो है, मैं ये समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव है। किसानों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो इसको अपना जो ज़राई अजनास और जो बीज है वो इसमें महफूज कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के लिए। अगर आप मैं मेरे यहाँ अगाउ पे कर जी जी इरफान साहब, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी आपने हम्म। अपनी गुफ्तगू के दरमियान कहा कि टेम्परेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, दर्जा हरारत के ऊपर। तो क्या दर्जा हरारत का कम या ज्यादा होना इस बैग में महफूज जितनी भी ज़रूरी अजनास या बीज हैं उनको क्या अफेक्ट कर सकता है? अच्छा, एक बात याद रखें, पहले मैंने ये कहा था कि टेम्परेचर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मगर आप सीड का जो नमी है उसका मॉइस्चर अगर आप कम कर दें तो उसके बाद आप टेम्परेचर ज्यादा है कम है ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी जर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना, फॉर एग्जांपल आप बीज रख रहे हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसे जीन बैंक बने हुए हैं पूरी दुनिया में, यूके में है जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन इनके पास वो है। अच्छा, तो वो मिलेनियम सीड बैंक है, इसी तरह यूएस में है और बहुत सारे कंट्रीज में है। उसमें वो टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, वो 5 डिग्री सेल्सियस पे भी रखते हैं, 10 पे भी रखते हैं, माइनस में भी जाते हैं। ठीक है, मगर इसमें ये कैलकुलेशंस है, ये हमने 1 साल नहीं 2 साल हमने इसको जो है वो रखा है। 12% से सीड का मॉइस्चर कम हो गंदम में, सीरियल्स में, आप उसको 1 साल इस बैग में बड़े सुकून से इसको अगले साल जो है वो आप इसको रख सकते हैं, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर मॉइस्चर ज्यादा है फिर आप इस बैग में स्टोर करेंगे तो ये महीने 2-3 महीने में ये बीज जो है वो जो है ना वो फारग हो जाएगा, उसकी जर्मिनेशन जो है वो अफेक्ट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जितना आप मॉइस्चर कम करेंगे, ये थम्स रूल है, या तो आप 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करें या फिर 1% बीज की नमी को कम करें, आप सीड की लाइफ को डबल कर देंगे। अगर उसकी लाइफ 1 साल है ना, तो 12% से जब 11 लेके आएंगे तो उसकी लाइफ 2 साल हो जाएगी। 11 से आप जब 10 पे लेके आएंगे तो उसकी लाइफ 4 साल हो जाएगी। ये थंब रूल्स है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसको नमी को कम करना। जी बहुत शुक्रिया इरफान साहब। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आई थिंक बहुत ये बढ़िया टॉपिक चूज़ किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्सा, कांग्रेचुलेशंस। और ये अभी चूँकि गंदम का अभी सोइंग सीज़न शुरू उसकी बिजाई का मौसम शुरू होने वाला है, तो मैंने देखा हमारे साथ यहाँ पर अभी डॉक्टर जावेद साहब मौजूद थे, तो मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा था कि चूँकि इरफान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि गंदम का हमारा जो बीज है वो ज़ाया हो जाता है या उसकी जर्मिनेशन इफेक्ट होती है, तो मैं उन्हीं से कमेंट लेना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त करें। डॉक्टर साहब मौजूद हैं? डॉक्टर जावेद साहब थे, आए थे यहाँ पर? जी जी, ये सब हमारे साथ ही थे बिल्कुल। मेरे ख्याल में अभी लीव कर गए, दोबारा ज्वाइन करेंगे अच्छा, कुछ तो देर मेरे बाद। ख्याल हाफिज साहब से पूछते हैं। हाफिज साहब से जी पहले कमेंट लेकर तो फिर डॉक्टर साहब की तरफ से आते हैं, जो कि मैं ये चाहता हूँ ये बैठक ज़रा इंटरेक्टिव हो, मतलब हाँ जी। सिर्फ। जी हाफिज साहब, सर आपने वो बीच में एक बहुत शुरू शुरू में बात की थी, उस वक्त हम ऑन नहीं थे। आप ज़रा, आपसे ये गेन है कि फसल की बर्दाश्त के बाद उसकी स्टोरेज क्यों ज़रूरी है और क्या चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी हाफिज साहब। देखिए जी, मेरा ईमान है और मेरा जिंदगी भर का तजुर्बा है। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे जब मैंने यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था, और मुख्तलिफ ममालिक का तजुर्बा है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर किसी किसान ने भी अगर इसको ये समझ ले कि मैंने बेस्ट पैदावार लेनी है, इसका मतलब है वो एक जंग लड़ रहा है, और उसकी जंग स्टार्ट होती है बीज से। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ बीज, और नंबर 2 उसको कितना महफूज रखा गया है जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और दुनिया के अंदर इसके प्रॉपर तरीके से जो हमारे यहाँ सोचे नहीं जाते, वो टेम्परेचर का भी ख्याल रखते हैं कि ये टेम्परेचर की जी वसी साहब का माइक म्यूट हो गया, प्लीज। मतलब थोड़ा माइक म्यूट हैगा, ਤੁਸੀਂ जरा दोबारा प्लीज अगर ये बात रिपीट भी कर दें, हम नहीं सुन सके। जी जी ਹੁਣ ठीक है, ਹੁਣ अनम्यूट है जैसे जी बोलें जी। जी आफा साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ जी, ਹੁਣ आएगी बस। जी वसी साहब आप बात कर सकते हैं प्लीज, आपका माइक पहले म्यूट हो गया था। स्क्रीन उनका म्यूट है अभी। चलिए ठीक है, हमारे साथ इरफान साहब, अनस हमारे साथ मौजूद है। अनस मकबूल साहब कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हम साथ साथ क्वेश्चन भी लेते रहेंगे और साथ साथ प्रोसीड भी करेंगे। जी अनस साहब प्लीज। अनस मकबूल साहब आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। इरफान साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें, फिर हम साथ साथ सवाल लेते जाएंगे। मेरे ख्याल में वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मेजोरिटी में जो हमारा सीड हम स्टोर करते हैं जुलाई से सितंबर तक, जैसा कि अब मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, तो इसे हम कंट्रोल कैसे करें? और इसमें जो हम मीन्स है, इसमें लेसर ग्रेन बोरर आ जाती है या खपरा बीटल आ जाती है, इसमें अटैक होता है, तो हाउ टू कंट्रोल इट, और इसका हम कैसे कंट्रोल करेंगे? स्टोर एंड गेन। ओके, बहुत शुक्रिया थैंक यू। नसा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया आपका। जी जी सर। अच्छा, ये पहली तो बात ये है कि मैं एक स्लाइड शो करने लगा था, वो उसमें हम कहते हैं ड्राई चेन टेक्नोलॉजी, मेक इट ड्राई एंड कीप इट ड्राई। जितना आप ड्राई रखेंगे, वो आम किसी भी बंदे से आप पूछ लें तो वो उस पे इंसेक्ट अटैक जो है वो कम होता है। ठीक है, ये खपरा का, लेसर ग्रेन बोरर का, इनका अटैक उसी वक्त आता है जब नमी जो है वो बढ़ती है। जब हम अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं तो गंदम का जो मॉइस्चर जो होता है वो कोई 10% के करीब जो है वो होता है। नो इशू, अप्रैल में, मई में, जून में। बस जब से जुलाई अगस्त सितंबर आता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ये सीड जो है ना, ये इसको हम कहते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये बहुत खुश्क है तो बाहर नमी होगी तो ये नमी को खींचेगा, और अगर ये गीला है और बाहर नमी कम है तो ये नमी को जो है ना वो छोड़ेगा, और फिर एक इक्विलिब्रियम में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब जुलाई अगस्त सितंबर, उन दिनों में अगर आप अपने स्टोर को, मैं आई एम नॉट एन एंटोमोलॉजिस्ट, मगर आप उन दिनों में अपने स्टोरों को बंद रखें, उसको फ्यूमिगेट करें। एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां जो है वो मिलती हैं, उसकी एक डोज है कि 1000 मरबा फुट पे जो है वो आपको 30 गोलियां जो है वो यूज करते हैं। तो आप फ्यूमिगेशन करें, ठीक है, और स्टोर्स को बंद रखें, और जैसे ये पीरियड खत्म हो फिर उसके बाद जो है वो स्टोर जो है वो आप अपने खोलें। और स्टोर के लिए वो अलग है कि आप उसकी प्रॉपर स्टैकिंग होनी चाहिए, दीवार के साथ नहीं लगना चाहिए। पहले स्टोरों को आप साफ करें, उस पर स्प्रे करें, क्योंकि हमारा मसला ये है कि खपरा जो है ना वो पहले से मौजूद होता है। तो इन चीज़ों को आपको दूर करना पड़ेगा। मेरी जो हर्मेटिक टेक्नोलॉजी है इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इट्स प्योरली ऑर्गेनिक। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इसमें आप कोई दवाई जो है वो जहर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बीज खुश्क होना चाहिए, और खुश्क को इसमें पैक करते हैं, और जो इसका मॉइस्चर नमी हो वो आप जब नवंबर में जब आप काश्त करें तो उसकी नमी उतनी हो। ये ट्रिक है। तो इसमें फिर ना तो उसकी बीज की क्वालिटी अफेक्ट होती है, और क्वालिटी जर्मिनेशन से है, और उसकी जो कीड़े का जो है हमला है, इन दोनों का लिंक जो है वो बीज वो नमी से बनता है। तो अगर आप इसको खुश्क रखेंगे तो ये चीजें इस पे अफेक्ट नहीं होगी।
इरफान साहब, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि अगर जो भी बीज जो है इसके अंदर हम स्टोर करने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर पहले से कुछ कीड़े मौजूद हैं, तो क्या उनकी अफजाइश ज्यादा होगी बैग के अंदर या वो मर जाएंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इतना 8-10 साल ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर के तो कोशिश यही की है कि हमारी फाइंडिंग वो हमने पब्लिश भी की और लोगों से भी शेयर करते हैं। हमने एक तजुर्बा किया था, हमने 8, 10, 12, 14 मास्टर पे रख के फिर उनके अंदर कीड़े डाले, खपड़ा का और ये लेसर ग्रेन बोरर का, और फिर उनको एवेलुएट किया महीने के बाद। तो जो हर्मेटिक बैग में थे वो इंसेक्ट्स हमें डेड पॉपुलेशन मिली। उसकी रीजन ये है कि हर्मेटिक के अंदर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हम इसको बैग को क्लोज करते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन 21% होती है, और ये ऑक्सीजन 21 से 5% पे आ जाती है। हर्मेटिक सिस्टम नहीं होगा अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। उस 5% ऑक्सीजन के लेवल पे आके इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है, और सीड की जो है ना वो उसकी जर्मिनेशन, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन उस वक्त कम होनी चाहिए, तो वो सीड जो है वो सरवाइव रहता है। तो लिहाजा इसके अंदर कोई कीड़ा होगा तो वो मर जाएगा। अगर कीड़ा नहीं मरता तो आप ये समझे कि उस हर्मेटिक सिस्टम में कोई इशू है, बैग पंक्चर है। तो ये एक है। हमें भी एक क्वेश्चन मिला है, सर बैग के बाहर कितना दर्जा हरारत हो के जर्मिनेशन मुतासिर ना हो? मेरे ख्याल में ये तो आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, अगर आप देना चाहें दोबारा तो। बैग को सिर्फ ये है कि धूप में ना रखें, उसको शेड में रखें, उसको सायादार जगह पे रखें, तो जर्मिनेशन मुतासर नहीं होगी। ठीक है जी। इरफान साहब, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे हमारे नाज़रीन के साथ, प्लीज। ये स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल विजिबल है। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, आप ये टेम्परेचर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये गंदम, मकई, चावल सबके लिए जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा ही ग्राफ है। तो इसमें ये देखें, ये 65% ह्यूमिडिटी, 65% हवा की नमी जो है, इसमें ये लेवल जो है, ये विंडो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हवा की नमी 65% से कम है तो आपका बीज महफूज है, गंदम, मकई, चावल का। इससे जैसे ही बढ़ेगा, ये अगला जो रेड वाला शो हो रहा है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये हमारा मानसून का सीजन है। इस मानसून के सीजन में ये जैसे नमी बढ़ती है, बीज की जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, और फिर ये उसको जो है वो उसकी जर्मिनेशन को, उसकी क्वालिटी को जो है वो मुतासर करता है। तो ये एक हमने इसीलिए जो हर्मेटिक बैग है, इसके साथ हमारे पास हर्मेटिक ड्रम है, उसके ऊपर हमने एक हाइग्रोमीटर जो है वो लगाया हुआ है, और वो बीज की जो अंदर की जो उसका मॉइस्चर है वो हम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जो है इनडायरेक्टली जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्क्रीन विजिबल है आपको? जी जी बिल्कुल। ओके। ये पूरी दुनिया में हर्मेटिक सिस्टम है, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये पिक्स बैग्स हैं, 5 से 10 मिलियन बैग साल में ये बेचते हैं पूरी दुनिया में। अफ्रीका में ये इंट्रोड्यूस ज्यादा किए। इसको अमेरिका, पर्डू यूनिवर्सिटी है वो इसको जो है उनकी ये इन्वेंशन है। उसके बाद ये सुपर बैग्स हैं। नेक्स्ट ये ट्रेडिशनल है, और नेक्स्ट ये हर्मेटिक ड्रम हमने, ये मेरा इस पे पेटेंट भी है। तो ये ग्रीन कलर का बैग है, 3 मन गंदम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। आम लोग जो घर में गंदम खाना चाह रहे हैं या सीजन के लिए रखना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट एक सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर। तो ये पिक्स बैग्स दुनिया में यूज होते हैं। ऑक्सीजन वो 21% से 5% पे जो है वो आ जाती है, तो इसलिए इसकी जो है वो वैल्यू है। अच्छा, ये कुछ तजर्बे हैं। इसमें अगर ये आप देखें
येलो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर नमी जो है बिल्कुल एक लेवल पे जो है नमी रही है। जबकि दूसरों में जो हमने ट्रेडिशनल बैग्स रखे तो उसके अंदर ये नमी जो है वो जैसे बाहर की नमी चेंज होगी तो बीज की नमी जो है ना वो भी मुतासर होगी। और ये देखें यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक है, ये मेज वीवल का अटैक है इसके ऊपर, जबकि दूसरा हर्मेटिक बैग और ड्रम के अंदर ये कोई इफेक्ट नहीं। इसके बाद हमने थरपारकर में काफी तजर्बे किए, वहाँ उनका सीड हमने स्टोर किया, फिर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, और वहां पे भी आप अगर देखें तो ये आम बैग है उनका, और ये जो है उनका हर्मेटिक बैग जो हमने उनको प्रोवाइड किए, तो उसके ये रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सैलाब के इलाकों में इस दफ़ा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने कोई 200 के करीब ड्रम जो है वो हमने उन लोगों को दिए, ताकि अगर सैलाब भी आता है, पानी भी आता है, तो उसमें भी उनका बीज जो है वो महफूज जो है वो रह सकता है। तो ये 2018 में हमने कुछ तजर्बे किए थे एक एनजीओ के साथ, और इसमें ये गंदम उनकी स्टोर की या कन्वेंशनल बैग में अगर आप देखें तो उसमें ये डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद ये ड्राई चेन का है, ये इसमें कोई इतना वो नहीं है कि इसमें सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप सीड को जो है वो ड्राई रखें। ये दो सीजन है, एक अप्रैल के महीने में जो हम स्टोर करते हैं, तो उसमें अगर आप ये देखें ये मकई, गंदम, कोई और जो फसलें हैं, उसकी ह्यूमिडिटी 65% से कम होती है, उसका जो मॉइस्चर होता है वो 10% से कम होता है। अच्छा, उसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, मगर उनका मसला जुलाई अगस्त में आता है, जब मानसून का सीजन आता है, उस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इधर अगर आप देखें नवंबर में जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त ह्यूमिडिटी 65% से ज्यादा होती है। उस वक्त हमें ड्राइंग की भी जरूरत होती है, स्टोरेज की भी जरूरत होती है, जो कि इसको जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये मैं जरूरी समझता था कि ये नाजरीन को भी इसका पता हो, क्योंकि हम नमी को फोकस करते हैं, नमी कम हो और हर्मेटिक में रखा जाए तो बीज जो है वो महफूज रहता है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी सरफराज साहब का यहाँ पे सवाल आया है और बड़ा अच्छा सवाल है, मेरे जहन में भी था कि आप जानते हैं चावल बड़ी अहम फसल है हमारे लिए। जो चावल का बीज है वो हम हर्मेटिक बैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं? अगर स्टोर करें तो उसका मॉइस्चर लेवल जो है, नमी की मिकदार उसमें कितनी होनी चाहिए? दूसरा, आप जानते हैं कि जो चावल थोड़ी सेंसिटिव सी क्रॉप है, तो इसको आमतौर पे तो कोल्ड स्टोरेज हाउस में लोग रखवाते हैं ताकि इसकी जो जर्मिनेशन है वो अफेक्ट ना हो। लेकिन हर्मेटिक बैग्स के अंदर रखने से क्या अगले साल उसी तरह जर्मिनेट करेगा? और दूसरा ये बताइएगा कि मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए और रख सकते हैं हर्मेटिक बैग्स में या नहीं? जी सर। जी बिल्कुल, चावल को रख सकते हैं, मगर मैंने पहले लिमिट बताई, जो सीड मास्टर की लिमिट है ना सीरियल्स के लिए, वीट, मेज, राइस, वो 12% से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ऑयल सीड्स की बात करें तो 6 से 9% उनका बीज की जो है वो नमी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप 12% से 10% में लेके आते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो मैंने कहा था कि यू कैन डबल द लाइफ ऑफ द सीड, तो आप आराम से इसको रख सकते हैं। मगर राइस के अंदर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक और इशू आता है, वो इंसेक्ट का है। वो इन समटाइम ये इनका राइस वीवल जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है ग्रेन्स के अंदर। आजकल एक ये काम कर रहे हैं कि एक तो वो हर्मेटिक तो करते हैं, उसके साथ वो वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम का ऑब्जेक्टिव ये है कि 5% ऑक्सीजन नहीं होती, वो 1% होती है। तो उस पे और भी इंसेक्ट का अगर कोई चांस है सर्वाइवल का, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है। लोग क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर वो उसका पूरा उसको कवर कर देते हैं, उसको हर्मेटिक जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो राइस के लिए ये इफेक्टिव है।
जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द मॉइस्चर ऑफ डिफरेंट सीड्स फॉर स्टोरेज। मतलब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 10% नमी का मिकदार है, 12% है। आम किसान, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो आम किसान के लिए, तो वो कैसे जानेगा ये? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम रिसेंटली एक लॉन्च करने जा रहे हैं। हम सीड मॉइस्चर डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर आप 65, मैंने एक आपको ये दिखाया था। सब सॉरी, आप माजरत में सॉरी माजरत के साथ एक चीज़ पूछना चाह रहा रिक्शा कि एक तो यह ना कि जो कोई बैठक जिम्मेदारों के लिए, तो इसमें कोशिश करें कि जितनी भी आप उर्दू पंजाबी बोलें, जो कि ये जो 65% भी किसी समझ नहीं आता रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, तो इस वास्ते दसो कि मकसद की है प्लीज़। ज़रा साइंस में थोड़ा ना आसान अल्फाज दसो, ये चैलेंज है साइंसदानों के लिए, मुश्किल होता है। जी जी प्लीज़। अच्छा, ये ना मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या हवा की नमी, तो इसमें लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझ जाते हैं, हवा की नमी को और बीज की नमी को, तो वो थोड़ा सा जरा वो हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाया था कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि 65% से बढ़ेगा तो वो डॉक्टर साहब फिर दिखा उसका दो टेबल, सर फिर दिखाओ, फिर देखना चाहना है। जी जी, पक्का हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हाफिज साहब भी मौजूद हैं, जो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਇਲ ਸੀਡ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, तो ਕਹਿੰਦੇ जी ਇਹਨੂੰ जी थोड़ी जी गर्मी लग गई है, तो उसका आगे गाँव पे बड़ा असर होता है। तो एक मिनट अगर आप ये यहाँ पे रोकें तो हाफिज साहब ये सरसों में भी ये बहुत मसला आता है, सरसों के बीज की उसको। पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारी इस बैठक में तशरीफ लाए। जी हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मदऊ किया। बहुत अच्छा टॉपिक है खान अफजल साहब ने, और ये जिस तरह इन्होंने बताया कि इतने मसाइल हैं, बल्कि आज ही मेरे साथ एक मसला हुआ। मैं आज अपने रिसर्च एरिया में गया, वहाँ पे मैंने अपने घर के लिए गंदम रखी हुई थी, तो वो जो बंदा है वो लेके आया, उसमें वो 10 मन में से तकरीबन वो 30-40 किलो बिल्कुल आटा बना हुआ था। मैं कहा सर जी इनू बेच दो, हुण जिहड़ा है ना सारी खादी जानी हैगी, ते जिहड़ा है ना बचनी कोई नहीं, इनू सुसरी पै गई है। तो ये हालात सर सबके साथ ही हैं और इस तरह होता है। और ऑयल सीड में अगर बात की जाए तो ऑयल सीड के अंदर जो खास तौर पे कैनोला है, उसकी जो जर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, उसको इंसेक्ट अटैक करता है आमतौर पे, तो वो जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन मुतासिर होती है बाज़ दफ़ा, या जिस तरह आप कह रहे हैं फार्मर कोई रख दिया है तो हीटअप हो गया है, हीटअप की वजह से वो बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन आमतौर पे जो एक और उसमें जो बड़ा मसला आता है ना, कि जो स्टोरेज करते हैं, तो जो उसका मॉइस्चर है वो कम होने की वजह से उसका वजन काफ़ी कम होता है। यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर जो पारस कैंपस के अंदर जो इन्होंने स्टोर हार्वेस्ट किया था और उसकी जो प्रोड्यूस थी, उसमें उन्होंने जो रखा था, तो उसके बाद जो है नमी कम होने की वजह से उसका वेट जो है ना वो काफ़ी लॉस हो गया। तो परेशानी हुई कि इतना हमने रखा था और इसमें होता है। तो जिस तरह ये इरफान अफजल साहब बता रहे हैं कि उसके अंदर ना ह्यूमिडिटी जाती है हर्मेटिक बैग के अंदर, ना उसमें से निकलती है, तो एक ये भी उसमें फार्मर को फायदा हो सकता है कि जो उसका जो वेट लॉस है वेट का, वो नहीं होता उसमें, जिसकी वजह से उसको नुकसान होना जो है वो उससे बच सकता है। कि उसने अब फर्ज करें कि 50 मन रखा है, 50 मन में से उसका 2-2.5 मन कम हो गया, या 3 ज़्यादा, जितना मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा, तो वो भी इशू बनता है कि उसकी वजह से हम तो रिकमेंड करते हैं कि 8% मॉइस्चर पे रखें, लेकिन जब ड्राई डेज आते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस दौरान फिर वो जिस तरह इन्होंने बताया कि सीड हाइग्रोस्कोपिक है और मॉइस्चर वो लूज करता है, तो उसमें मॉइस्चर लूज हो जाता है और वजन कम होता है। तो जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक तो सीड की वाइबिलिटी भी रहती है, सीड सेफ भी रहता है, और उसके साथ साथ उसका वेट लॉस होना जो है वो भी मेरे ख्याल से जो है उसमें नहीं होगा। बाकी ज़्यादा बेहतर इरफान अफजल साहब बताएंगे कि क्या वेट लॉस भी नहीं होगा उसका या होगा। दूसरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जिस तरह पोटैटो सीड है या कोई इस तरह के जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं और दूसरे बल्ब होते हैं, क्या उनको भी इसमें स्टोर किया जा सकता है हर्मेटिक बैग्स के अंदर? शुक्रिया आप साहब। पहली तो बात यह है कि ये जो पोटैटो ट्यूबर्स और जो दूसरे हैं, इनको हर्मेटिक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्राई जो खुश्क जो है ज़रई अजनास और बीज जो है, वो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है। तो इसका ज़्यादा मकसद यही है कि सबसे पहले बीज खुश्क होना चाहिए,
और फिर उसको रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने पहले बीज की नमी की एक ना लिमिट मैंने बताई थी कि 6 से 9% तक बीज की नमी होनी चाहिए। अच्छा, जितना बीज की नमी होगी उतने उसके लिए मसले मसाइल जो होंगे। ये हीटअप का वर्ड जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उसमें आपको पता है कि ऑयल सीड्स हैं जो जितनी भी फसलें हैं, तो इनको संभालना मुश्किल है। कॉटन का, ये कपास का मसला है। अच्छा, सोयाबीन का जो है वो मसला है। अच्छा, इसके अलावा हम आजकल वो जो ये तिल हैं। अच्छा, सर फिर उसके तिल बाद स्टोर करते हैं। ये जो है ना, इनको जो ऑयल सीड की स्टोरेज का जो है ना, वो ज्यादा मसला है। तो उसके लिए यही है, आइडियली यही है, जो मैं सबको भी यही कहता हूँ कि पहले नमी जो है वो कम होनी चाहिए, बीज की नमी कम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा उसको पैक कर देना चाहिए। हर्मेटिक का सिर्फ मकसद ये, अब वो कीड़े का आप कह रहे हैं ना आटा बनता है, वो ये बिल्कुल ये नॉर्मल बात है। मैंने कहा था कंपनियों का मसला होता है। अगर स्टोरेज प्रॉपर होती तो कंपनियां जो है, ये नवंबर का मौसम खत्म होता है, जब दिसंबर आ जाती है, तो वही जो बीज वो उगाने के लिए देते हैं, वही बीज जो है वो आ जाता है फ्लोर मिल में, और वही बीज आ जाता है यहाँ पे चक्कियों में, वो आटा पिसवाने के लिए। अदरवाइज तो वो फिर अगले सीजन के लिए उसको वो स्टोर कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नमी है, बार बार मैं ये कहता हूँ, नमी। अच्छा, हमारा मसला अप्रैल मई जून का नहीं है, मसला हमारा जो है वो जुलाई अगस्त और सितंबर का। ये चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। ये पहले भी एक सवाल आया था कि जो किसान है वो इसको बीज की नमी को कैसे देखे, तो उसका हल हमने ये निकाल दिया है कि ऊपर एक मीटर लगा लें, कोई भी मीटर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो देख लें। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लेंगे तो अंदर का जो नमी है वो उसको जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी बात माशाल्लाह आपने मेरा सवाल से ज्यादा तो आपने मुझे इसमें जवाब जो है बड़ी वजाहत के साथ आपने बता दिया कि किसानों को क्या मसले हैं। माशाल्लाह आप खुद, आपका तजर्बा है, किसानों के साथ आप ज्यादा वक्त आप गुजारते हैं मेरी निस्बत, तो उनके प्रॉब्लम्स को और उनकी जो सॉल्यूशंस हैं, तो आप बेहतर तरीके से उनको जी बताते हैं। इरफान साहब, आपका बहुत जी। शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा वक्त कम है तो हमें जल्दी से सवाल लेने और उनके जवाब देने हैं। हमारे पास सवाल है कि अगर एक बैग को गंदम या मकई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्या उसको किसी दूसरी फसल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता जी। अली हसनैन पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये सुसरी की बात कर रहे हैं कि जो चावल है उसको खुद ब खुद उसके अंदर एक कीड़ा पैदा होता है जो कि चावल को अंदर से खा जाता है और उसका पाउडर बना देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है। पहले मैंने आपको बताया मैं एक सीड फिजियोलॉजिस्ट हूँ, कोई मुझे एंटोमोलॉजी का कोई इतना जो है वो नहीं पता। मगर इस टेक्नोलॉजी का एक फायदा ये है, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, कि इसके अंदर अगर कीड़ा होगा ना, कीड़ा सांस लेता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। इस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा। उसके अंदर बीज है, बीज ने भी उसको भी ऑक्सीजन वो भी इस्तेमाल करता है, तो लिहाजा उसमें सर्वाइवल जो है वो कम हो जाती जी इस्माइल साहब पूछ रहे हैं। इस्माइल जी 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 दिलशाद साहब, प्लीज आप पहले अपना क्वेश्चन ले है। पूछ सकते हैं सर से। पहले तो सारों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी फ्यूमिगेशन की गोलियों को जिक्र किया है हर्मेटिक बैग के लिए ना, वो तो हर्मेटिक बैग के लिए जो आपने ड्रम बनाया है हर्मेटिक, उसमें हीट स्टोरेज के लिए क्या हम उसके फ्यूमिगेशन गोलियां उसके अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे और कितनी रखेंगे, काइंडली इसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने हर्मेटिक सिस्टम में कोई फ्यूमिगेशन की बात नहीं की। ये बगैर जो है जहर के ये हर्मेटिक सिस्टम है, ये इसमें उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, वो मैंने कहा था कि आप स्टोर हाउस जो है उसके अंदर आप ये एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, क्योंकि खपरा जो है वो पीछे से मौजूद होता है,
स्टोर में वो तो उसको खत्म करने के लिए आप जो है फ्यूमिगेशन करते हैं। जी चूंकि इरफान साहब ये हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे रिसर्चर लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी नई बात है, तो इसलिए एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या रोडेंट का जो अटैक है उसको हर्मेटिक बैग जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने बहुत सारे तजर्बे किए हैं, कश्मीर में किया, थरपारकर में किया। लोग ये कहते हैं बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई, इस जो है ये चूहे, रोडेंट्स जो हैं, अच्छा ये ना फूड की जो स्मेल है, खुशबू, उससे आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा ये इसमें ये है कि जब अंदर से वो जो है वो स्मेल बाहर नहीं आएगी, तो नॉर्मली ये ना उसमें इस तरह का मामला नहीं होता। मगर एहतियात ज़रूरी है। इस हर्मेटिक बैग को अगर पंक्चर हो जाए रखते हुए या कोई चीज़ इसको डैमेज कर दे, तो आप याद रखें ये फिर हर्मेटिक नहीं है। फिर इसका एक ही सलूशन है, इसको बैग को आपको तब्दील करना पड़ेगा। तो उसका एक हाल ये है कि हम इस हर्मेटिक बैग को, इसका साइज इतना है जितना खाद का जो बोरा है ना, तो उसमें है। तो एहतियात ये है कि उसके अंदर रख के तो इसको किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहां से इसको चूहे और रोडेंट्स वगैरह से जो है वो दूर रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास अगला सवाल ये है कि अगर किसी वजह से थोड़ी सी नमी रह जाती है बीज के अंदर और वो हम हर्मेटिक बैग के अंदर, थैलों के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो उसके कुछ नुकसान तो पहुंचेगा। वो क्या वो नुकसान बहुत ज्यादा होगा या बीज कब तक उस बैग के अंदर सरवाइव कर सकता है? ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। याद रखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले बीज खुश्क होना चाहिए फिर उसके अंदर रखें। ये बिल्कुल एक बच्चा नहीं, एक शरारती बच्चा होता है, उसको आप अपने ऑफिस में बंद करके आप थोड़ी देर के लिए बाहर चलें तो वो तहस नहस मार देगा। मगर एक बच्चा बड़ा बीबस है, तो उसको आप अंदर ऑफिस में बिठा दें, वो जहां बैठा वहीं बैठा रहेगा। जब बीज को आप खुश कर लेते हैं तो वो सांस तेजी से नहीं लेता, वो एक सोने वाले माहौल में जो है ना वो रह रहता है। मगर जब उसमें नमी ज्यादा होगी ना, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो तेज होगा, बहुत तेजी से सांस लेगा, बहुत तेजी से खुराक बनाएगा। और इससे ज्यादा चांसेस हैं कि जो बीज एक साल जिसने जिंदा रहना है, वो महीने में भी वो बीज फारग हो जाता है। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जो फिजिकल हैंडलिंग के दौरान मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रही हूँ सर, मुझे उर्दू थोड़ी जी। जब हम संभालते हुए थैलों को कोई अक्सर थैलों के थोड़े से, सर मुझे तो उर्दू बिल्कुल वो फारिग हो गई, मतलब तो डैमेज हो उर्दू भूल गई मैम रिक्सा। उर्दू भूलिए सर। ਅਸੀਂ साइंसदान लोग जो है ना, आई थिंक ज्यादा, आई थिंक मसला जो मतलब जो हमारी ज्यादा जो जी कम्युनिटी है, जो ज्यादा हमारे बिल्कुल हमारे किसान भाई हैं, जो फिजिकल डैमेज हो जाता है कि बैग उठाते वक्त, फेंकते वक्त खराब हो जाते हैं, तो जो अगर जो आम थैले में इतनी जल्दी खराब नहीं होते, तो इसका मटेरियल कैसा है? क्या अगर इसको रफली फेंका जाए, इधर उधर फेंका जाए, तो क्या ये खराब हो जाएगा? ये मतलब सही है, मटेरियल सही रहेगा थैला? अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको कुंडा चुंडा जब लगता है ना वो जी जी पटसन की बोरियों वाला, तो ये इस तरह नहीं है। ये मटेरियल आम प्लास्टिक से थोड़ा सा कह लें कि मोटाई में होगा और फ्लेक्सिबल है। मगर ये नहीं है कि आपने 40 किलो डाला है और इसको शेक किया है तो ये खराब हो जाए। आम प्लास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है। जी अगर इजाजत हो, सॉरी रिक्सा, मैं थोड़ा सा सर ये जस्ट एक क्वेश्चन है, इसको वाइंड अप करने दे प्लीज, देन यू कैन कंटिन्यू। अतीक साहब पूछ रहे हैं कि सिंगल बैग की क्या प्राइस है और हम कहाँ से इसे अवेलेबल कर सकते हैं? रिजवान सावी का जो ऑफिशियल नंबर है आपके साथ शेयर कर देंगे, आप हमसे राब्ता कर ले, इंशाल्लाह आपको ये मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी जी सर। समय जो हम बैग आप कह रहे हैं कि स्टोर करते हैं, हम ये खाद वाले जो हमें बैग मिलते हैं इसमें भी तो स्टोर कर ही सकते हैं।
उसमें प्लास्टिक बैग भी तो होता ही है ना, जिसे हम पीपी बैग कहते हैं। आप उसमें कर सकते हैं, मगर मैंने आप स्टार्ट में ये कहा ये स्पेशल प्लास्टिक है। ये स्पेशल प्लास्टिक क्यों है कि इसके अंदर जब आप इसको रखते हैं तो इसमें ना नमी जाती है और ना इसमें हवा जाती है बहुत स्लो, बहुत स्लो। तो वो आम प्लास्टिक जो है उसके अंदर बैरियर नहीं होता। आम प्लास्टिक को अगर आप रखेंगे तो आपका बीज बहुत जल्दी जो है वो फारग हो जाएगा। कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं, क्योंकि इस पैरामीटर को देखने के लिए जो मशीन चाहिए उसकी प्राइस कोई 2-3 करोड़ रुपया है, जो ऑक्सीजन को देखती है, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट को देखती है, और जो पानी नमी जो है जो अंदर जाती है वो उसको देखती है। तो इसलिए ये स्पेशल प्लास्टिक है। उसमें तो आप सर स्टोर करेंगे तो मई जून में ठीक है। अगर आपने स्टोर करना है तो उस इलाके में स्टोर करें जहाँ पे बारिशें नहीं होती। ठीक है। सर और सीड को हम सर हर्मेटिक मेरा बैग एक क्वेश्चन में और भी कितनी है। देर तक स्टोर कर सकते जी प्लीज एक वक्त में एक ही बोले जी प्लीज। हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर्मेटिक बैग्स में कितनी देर तक सीड को हम रख सकते हैं? अगर आपका मॉइस्चर कम हो ना, ये बीज जो है वो साल, 2 साल, 3 साल इस तरह आप लेके जा सकते हैं। अगर हमने कोई 18 महीने गंदम को, चावल को, मकई को स्टोर किया है और उसमें हमने मॉइस्चर जो है वो जो बीज की नमी है जो 10% वाला है और 8% वाला है, वो आराम से उसकी कोई जो उगाव है कोई 5, 7 या 10% जो है वो कम हुआ है। इरफान साहब एक बहुत मजेदार सवाल है। बेशक हमने एक क्लियर कर दिया, लेकिन हमारे भाई पूछ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ आप उसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि हर्मेटिक बैग के अंदर बीज स्टोर करने के बाद क्या उसमें हम गोलियां रखें, जहर वाली जो गोलियां आम गंदम और चावल में रखी नहीं, जाती हैं? ये मैं इसकी वही जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट है कि इसमें हम अगर गोलियां ही रखनी है तो फिर इन बैग्स का कोई फायदा नहीं। इन जो बैग्स का कोई पड़ोला है, फायदा नहीं। पड़ोले में भी आप देखिए, जो सर हम घर में जो पड़ोले रखते हैं फिर भी हमें उसमें गंदम नहीं बचती। बिल्कुल इसी तरह उसमें वो सुसरी लग जाती है, बिल्कुल हाँ इसी जी। तरह। हाँ, तो सर वो जो सिर्फ हम ये जी 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 सर को अपनी बात मुकम्मल करने दें, देन आपका क्वेश्चन हम लेते हैं। जी सर। उसमें सिर्फ यही वजह है कि वो एयर टाइट नहीं होते। अप्रैल मई जून बिल्कुल सही रहता है, कोई इंसेक्ट नहीं आता। जुलाई अगस्त सितंबर में फिर ये काम शुरू हो जाता है जब हवा की नमी, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जी 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 सर, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जो हमारे किसान भाई स्टोरेज करते हैं घरों में, पड़ोला वगैरह में, तो उसमें वो ना एक कपड़े में, जिसे कहते हैं कि पंजाबी जबान कपड़े में करते हैं स्टोर, बांध के, जो होती है हमारी एल्युमिनियम फास्फेट। हालांकि वो उसका अपना भी तो मॉइस्चर लेवल होता है, ठीक है, तो वो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरी ये बात है कि जो हमारे पास ओवर स्टोरेज हो जाती है और हमारे जो गवर्नमेंट टैब अपने आउटसाइड ओपन एयर में स्टोर करते हैं, क्या इसका हर्मेटिक स्टोरेज में बेहतर रहेगा स्टोर करना? देखें, ये ना पहला तो ये है कि एल्युमिनियम फास्फोर्ट की जो गोलियां हम रखते हैं, कपड़े में रखें या किसी और चीज में रखें, उसके लिए भी एयर टाइट सिस्टम होना चाहिए। या आपका पड़ोला या आपका जो स्टोर है अगर एयर टाइट नहीं है तो गोलियां रखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को ये आप देख लें, ये पीछे जो फ्लड्स आए हैं और बारिशें हुई हैं, वो बारिशों से फिर वो गंदम जो है वो बिल्कुल खराब हुई है। और एयर टाइट जो है वो एक बोरी एयर टाइट वो हर्मेटिक नहीं होती। एक रूम भी हर्मेटिक हो सकता है, एक स्टोर भी हर्मेटिक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि अगर गवर्नमेंट इस पे एयर टाइट सिस्टम में कोई अपने स्टोर हाउस को अपग्रेड नहीं करेगी
तो उसका फिर यही रिजल्ट होगा कि वो गंदम हो या कोई और बीज हो, उसके खराब होने के जो है वो चांसेस है। बिल्कुल इस तरह। जी सर, हमारे एक भाई पूछ रहे हैं कि हर्मेटिक बैग के अंदर बीज को डालने के बाद हम उसे बंद किस तरह करें, उसको गिरा लगाएं या किसी रस्सी के साथ हम उसको बंद करें? अच्छा, ये जो बैग है आप पीछे तस्वीर में बैनर में भी देख रहे हैं, तो इसको ना ऊपर से इसके अंदर ऊपर स्पेस है, वो खाली अगर देखें तो ये 40 किलो का है ना, तो इसमें 60 किलो आ सकते हैं। मगर इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमने खाली रखा हुआ है, उसको हम घुमाते हैं, ये जैसे चुटिया नहीं करते हाँ बिल्कुल इस लेडीज, तरह, ठीक। तो उस तरह करके ऊपर से फिर हम नीचे ला के फिर इसको क्लिप करते हैं ताकि इसमें हवा ना जा सके। अगर हम ऊपर से बंद करेंगे तो हवा के जाने के जो है वो चांसेस हैं। सर अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार ये थोड़ा क्लोजली हमारे नाज़रीन को दिखा दें, उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी इस प्रेजेंटेशन में हो। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि चूंकि हर फसल के लिए जब कटाई होती है तो उसको जो मॉइस्चर कम करनी है तो उसको हमने टच नहीं किया। थोड़ा सा जो है ना, अगर कटाई जब की है गंदम की भी, अभी जो कटाई जो हो रही है कपास की हो रही है, कपास की चुनाई हो रही बल्कि ना, तो जी जी। उसका जो बीज निकालना होगा तो उसे कैसे रखें, उसको कैसे पहले सुखाएं, तो ये चीज़ें थोड़े से अगर मरहले बता दें ना। तो साथ ही भी जो और कौन सी फसल हमारी मूंजी को तो नहीं रख सकते क्योंकि मूंजी आपने जाके उधर देनी है अपने, उसे छिड़वाना है, क्या मूंजी को भी रख सकते हैं? तो क्या वो फायदेमंद होगी मक्के। जिम्मेदार के लिए? लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये बैग से डालने से पहले वाला तरीका वो थोड़ा सा बता दें कि उसको कितना सुखाएं, कितना आपने इसके अंदर जो नमी की बात की थी 65%, तो 65% को कब हम किस वक्त लेके आ सकते हैं? जी जी। और क्या कटाई का भी मरहला जो है वो भी बहुत बहुत जरूरी है? बहुत सारे सवाल मैंने एक ही दफा पूछ दिए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये मैंने पहले भी शेयर किया कि दो हमारे कह लें कि हार्वेस्टिंग सीजन आ जाते हैं। एक आ जाता है जब गंदम हम उसकी कटाई होती, उस वक्त हर तरफ गर्मी होती है, अप्रैल के महीने, लिहाजा वहां पे हमें कोई ड्राइंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। वो अगला मसला आता है जुलाई अगस्त में, उस वक्त हमें कोई मसला नहीं आता। जुलाई अगस्त में अगर हमारे पास हर्मेटिक सिस्टम है तो फिर हम उसको बीज को महफूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बात आ गई कि अगले महीने से, इस महीने से अगले महीने से नवंबर तक कटाई रहेगी, ठीक है। उसमें हमारी मकई भी है, उसमें हमारा चावल भी है, उसमें हमारी कॉटन भी है, उसकी मुख्तलिफ पिकिंग है। कॉटन की एक अलग स्टोरी है, वो क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, तो वो भी पिकिंग से है, फिर आगे हार्वेस्टिंग है, फिर पड़ा रहता है, फिर आगे जाके उसको ड्राई करते हैं। अच्छा, आप ड्राई करने के दो तरीके, या तो आप सन ड्राइंग करेंगे, सुबह उसको डाल दिया, शाम को उसको अलहदा कर दिया, जो आम तरीका है। दूसरा है फोर्स एयर ड्राइंग, जो कि कंपनीज जो हैं वो करती हैं, उनके ड्रायर लगे हुए हैं, वो उनको बीज को जो है वो खुश करते हैं। हर्मेटिक सिस्टम में पहले मैंने बात कही, चाहे आप आर्टिफिशियल ड्राई करें, जो कि आजकल करना पड़ेगा, ये ड्रायर लगाने पड़ेंगे। ये ड्राइंग एक बहुत बड़ा इशू, ये इस पे एक अलहदा एक बैठक जो है वो होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, और इस पे सोल्यूशन निकलने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आगे जो है वो जब आप इसको खुश कर लेते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये हम चावल, मकई और ये गंदम की जब बात करेंगे तो इसकी नमी 12% से कम होनी चाहिए। अब हमारा एक और भी बड़ा मसला है, 12% कम ना हो, 14% भी हो जाए तो उसको कोई फंगस वगैरह फफूंदी लग जाए, हम दे देते हैं जानवरों को, और फिर जाके आ जाता है वो केस आ जाता है एफ्लाटॉक्सिन का। इसी तरह हमारी मिर्चें हैं, मिर्चों में भी यही मसला है, वो कलर बदल जाता है जी, ये हो जाता है, उसमें नमी होती है, और वो एफ्लाटॉक्सिन वाला जो है वो इशू जो है वो छिड़ जाता है। लिहाजा ड्राइंग जो है वो आम कह लें कि अप्रैल में जब हार्वेस्ट करते हैं वो अल्लाह की तरफ से हो जाती है,
वो कंफर्म है कि वो 60% 65% उसकी जो है ना हवा की नमी होगी, और बीज की जो नमी जो मॉइस्चर होगा वो 10% जो है वो होगा। तो ये एक हमारा एक सिस्टम है। तो उसमें ड्राइंग तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, चाहे आप धूप में सुखा लें, चाहे फिर आप जाके जो इंडस्ट्री के ड्रायर लगे हैं तो उसमें जाके सुखा लें, फिर उसके बाद आप स्टोर करें। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जी टाइम इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे वे में हमने किसान भाई तक पहुंचाया है। जी नाज़रीन, वो तमाम किसान भाई, वो तमाम लोग जो हर्मेटिक बैग की कीमत जानना चाहते हैं और इसे लेना चाहते हैं, या मजीद उनके कोई सवालात हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0304 50 72 115। इसके अलावा आप जो भी सवाल यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, या आप फोन कॉल कर सकते हैं। हमारा जो इंशाल्लाह नुमाइंदा होगा वो आपको हर तरह से जवाब भी देंगे, और हम आपको ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाएंगे भी। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेहमान हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, जो हमारे साथ जूम में मौजूद है, उन सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ और एक और दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।